सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सुबेतियान रेस्टोरेंट में किंगी और किनलुआ से मिलता है, जहां वो कियानलू के सामने किंगी का फियांसे बनकर गया था। वहां सुबेतियान को पता चलता है कि कियानलू के दादाजी कोमा में है और उन्हें ठीक करना चाहती है। इसीलिए सुबेतियान कियानलू को अपनी रिवाइविंग पिल बेचने के लिए तैयार हो जाता है और कियानलू उस पिल को 3 लाख गोल्ड कॉइंस में खरीद लेती है। इसके बाद किंगी को सुबेतियान के साथ मेमोरी स्टोन पर फोटो बनवाना था, इसीलिए उसके साथ उसके घर जाती है और वो दोनों कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं। फिर अब हम सुबेतियान को देखते हैं, जो नहाकर नाइट ड्रेस पहनकर आ गया था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, इसीलिए किंगी उसे देखने लग गई थी। इसीलिए सुबेतियान किंगी से कहता कि तुमने जी भर के देख लिया हो तो काम शुरू करें। सुबेतियान की बात सुनकर किंगी उससे कहती है कि ज्यादा सोचो मत, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर सुबेतियान कहता है कि यह तो अच्छी बात है, इसीलिए चलो अब शुरू करते हैं। मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, बोलो मुझे क्या करना है और मुझे यकीन है कि तुम जल्दी से जल्दी बाकी ये गोल्ड कॉइंस और स्पिरिचुअल स्टोन्स मुझे दे दोगी। ये कहकर सुबेतियान किंगी के पास आकर बैठ जाता है। उन दोनों को अपनी साथ सोते हुए फोटो चाहिए थी, इसीलिए किंगी बेड पर सो जाती है और सुबेतियान भी उसके पास लेट जाता है। वो किंगी से कहता है कि ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये सुनकर किंगी को गुस्सा आता है, लेकिन वो सुबेतियान से कुछ नहीं कहती और स्पाइडर से कहती है कि मैं तैयार हूँ, तुम मेमोरी स्टोन से फोटो बना लो। किंगी की बात सुनकर स्पाइडर मेमोरी स्टोन बाहर निकाल लेती है और उन दोनों का फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी किंगी स्पाइडर को रोक देती है। किंगी सुबेतियान से कहती है कि हमारे बीच बहुत जगह है जिससे लोगों को शक हो जाएगा। किंगी की बात सुनकर सुबेतियान अपना हाथ हटा लेता है और किंगी धीरे धीरे सुबेतियान के करीब आ जाती है और अपना सर उसकी चेस्ट पर रख लेती है। इसीलिए अब सुबेतियान भी किंगी के शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है। किंगी सुबेतियान के बहुत करीब आ चुकी थी, इसीलिए उसे सुबेतियान की स्मेल आती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है और उसे सुबेतियान की बाहों में बहुत सेफ फील होता है। अब स्पाइडर किंगी से फोटो लेने की इजाजत मांगती है तो किंगी उसे परमिशन दे देती है। स्पाइडर मेमोरी स्टोन को एक्टिवेट कर देती है और उनका फोटो करना शुरू हो जाता है। तभी किंगी अपना हाथ भी सुबेतियान की चेस्ट पर रख लेती है और अपना पैर भी उसके पैरों पर रखकर उससे चिपक जाती है। किंगी को सुबेतियान के साथ ऐसे सोकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसे देखकर स्पाइडर सोचती है कि उसे सुबेतियान से प्यार तो नहीं हो गया। फोटो बन जाने के बाद स्पाइडर किंगी को आवाज देती है और उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन उसे सुबेतियान की बाहों में बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो पहली बार में स्पाइडर की बात नहीं सुनती। लेकिन जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत शर्म आती है और वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर सुबेतियान को हंसी आ जाती है। अब किंगी अपने कपड़े बदल कर वहाँ से चली जाती है और यह सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम किन मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ किन कियानलू अपने दादाजी के साथ बैठी थी। वो रिवाइविंग पिल निकाल कर अपने दादाजी को खिला देती है, लेकिन तभी वहाँ कियानलू के डैड और उसकी आंटी आ जाते हैं और उसे पिल खिलाते हुए देख लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कियानलू ने दादाजी को क्या खिलाया है, इसीलिए वो डर जाते हैं और कियानलू से पूछते हैं कि तुमने अपने दादाजी को क्या खिलाया। तो अब कियानलू ने बताती है कि मैंने दादाजी को रिवाइविंग पिल खिलाई है, लेकिन अब उन्हें कियानलू के ऊपर यकीन नहीं होता और उसकी आंटी उसे पूछती है कि तुम्हें रिवाइविंग पिल कहाँ से मिली। तो कियानलू ने सुबेतियान का नाम बताए बिना कहती है कि मैंने इसे 3 लाख सोने की सिक्कों में खरीदा है। ये सुनकर कियानलू के डैड उसे कहते हैं कि ज्यादा चिंता करने से इंसान बेवकूफ हो जाता है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। रिवाइविंग पिल एक एडवांस एलिक्सियर है, तुम इसे बस 3 लाख गोल्ड कॉइंस देकर नहीं खरीद सकती। क्या तुमने इस पिल को दादाजी को देने से पहले पता किया कि यह पिल असली है या नहीं। ये सुनकर कियानलू कहती है कि मुझे लगा कि इस बार ये एलिक्सियर बिल्कुल असली है। कियानलू की बात सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो कियानलू को डांटने लग जाते हैं, लेकिन अब कियानलू की आंटी उसके डैड को रोकती है और उसे कहती है कि उसे डांटना बंद करो और पहले इस पिल को बाहर निकालो। आंटी की बात सुनकर कियानलू के डैड दादाजी के पास जाते हैं और अपने मैजिक की मदद से उस पिल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रिवाइविंग पिल अपना काम शुरू कर देती है और कियानलू के दादाजी कोमा से बाहर आ जाते हैं। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और अब कियानलू के डैड भी रुक जाते हैं। वो अपने डैड को होश में आता देखकर बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि कियानलू ने जो पिल दादाजी को खिलाई थी वो बिल्कुल असली थी। और ये देखकर अब कियानलू भी बहुत खुश होती है और सभी से कहती है कि मैं बिल्कुल सही थी, मेरी पिल असली थी, हमारी फैमिली के एल्डर ठीक हो गए। अगले सीन में हमें सुबेतियान को दिखाया जाता है जो पूरी रात से अपने घर पर कल्टिवेशन कर रहा था, जहाँ लिंगर भी उसके साथ था और वो अपने खाने की पिल्स के साथ खेल रहा था। तभी वो उड़कर सुबेतियान के कंधे पर जाकर बैठ जाता है, जिससे अब सुबेतियान भी अपने कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर आ जाता है। वो जाकर लिंगर से कहता है कि चलो आज हमें लेनोवा मार्शल आर्ट्स
मिशन में जाना है। ये सुनकर लिंगर खुश होता है और वो दोनों मार्शल आर्ट मिशन में जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें लेनवो मार्शल आर्ट मिशन को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि चिलान एशियन काउंटी में लेनवो मार्शल आर्ट्स मिशन सबसे अच्छे ट्रेनिंग मिशन में से एक है। इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार एडमिशन होने के बाद यहाँ के डिसिपल को सुप्रीम मार्शल आर्ट के साथ साथ सभी तरह के ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी मिलते हैं और सभी डिसिपल्स हाई लेवल का कल्टिवेशन कर सकते हैं। सुबेतियान लेनवो मार्शल आर्ट्स मिशन में आ जाता है, जहाँ उसे गेट पर ही अपने 6 मास्टर मिल जाते हैं जो सुबेतियान का ही इंतजार कर रहे थे। वो सुबेतियान को देखकर खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे लिए बेसिक फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता हूँ। ये कहकर 6 मास्टर सुबेतियान को अपने साथ लेकर अंदर चले जाते हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद 6 मास्टर सुबेतियान से कहते हैं कि अब से तुम फियोनिक्स एकेडमी में ट्रेनिंग करोगे। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद 6 मास्टर सुबेतियान को एक जेट टेबलेट देते हैं और उसे कहते हैं कि लेनवो मिशन पूरी इंफॉर्मेशन इस टेबलेट के अंदर है। इससे तुम्हें मिशन के सभी रूल्स और लोकेशन का पता चल जाएगा। टेबलेट लेकर सुबेतियान 6 मास्टर को थैंक यू कहता है। 6 मास्टर सुबेतियान से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मिशन में घूम कर देख लो और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अब घूमते हुए 6 मास्टर सुबेतियान को बताते हैं कि हमारे लेनवो मिशन में एक ट्रेडिशन है जिसके मुताबिक नए डिसिपल को उनका पहला लेसन उसी एकेडमी के पुराने डिसिपल सिखाते हैं। 3 दिन बाद तुम्हारे फर्स्ट लेसन का टाइम फिक्स किया गया है, इसीलिए जमकर तैयारी करो। मुझे यकीन है कि 3 दिन बाद तुम हमें कोई सरप्राइज दोगे। ये कहकर सुबेतियान को उसका ट्रेनिंग रूम दिखाते हैं। 6 मास्टर के जाने के बाद सुबेतियान अपने ट्रेनिंग रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ हानफेंग आ जाता है और उसे पीछे से आवाज देता है। इसीलिए सुबेतियान रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वो हानफेंग को देखकर कहता है कि क्या पिछली बार मुझे कुछ सिखाना रह गया था जो अभी यहाँ आए हो। दरअसल सुबेतियान हानफेंग को ताना मार रहा था। ये सुनकर हानफेंग सुबेतियान से कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, लास्ट टाइम में इसीलिए आ रहा था क्योंकि मैंने लापरवाही की थी। यह सुनकर सुबेतियान हानफेंग से कहता है कि कमजोर हमेशा कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। वो हानफेंग से कहता है कि अगर तुम स्मार्ट हो तो मुझसे दूर ही रहो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से हरा दूंगा। यह सुनकर हानफेंग का साथी जिसका नाम लियोपार्ड था वो सुबेतियान से कहता है कि तुम्हारी हानफेंग से ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बात करने का सही तरीका सिखाता हूँ। यह कहकर सुबेतियान पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सुबेतियान अपनी स्पीड का फायदा उठाकर उसके पीछे आ जाता है और उसे किक मारता है, जिसके बाद सुबेतियान और लियोपार्ड के बीच लड़ाई होती है, जिससे सुबेतियान लियोपार्ड को अपने मंकी मुंह की मदद से मारता है और उसे हरा देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।